अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली के इजलास बुलाने से इनकार जो किया है, उसके ऊपर उनका ये मौक़िफ़ है कि जब तक हाउस पूरा नहीं हो जाता, जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हो जाता, तब तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हाउस कंप्लीट नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सुन्नी इत्तेहाद के साथ शामिल होकर उन्होंने अपनी रिजर्व सीट के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू किया है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो आरिफ अलवी को मौका ही ना दे, वो जल्द से जल्द आज ही फैसला कर दे मखसूस नशिस्तों का, बेशक उनके हक में कर दे या उनके खिलाफ कर दे, लेकिन आज ही फैसला कर दे और उसके बाद सदर आरिफ अलवी को दोबारा असेंबली भेज दी जाए। उन्हें कहा जाए कि जी मखसूस नशिस्तों का फैसला हो गया, अब आप कौमी असेंबली का इजलास बुलाएं। इलेक्शन कमीशन क्यों इस चीज से डरा हुआ है, वो क्यों फैसला नहीं कर रहा, क्यों मामला को लटका रहा है, और क्यों सदर जो है फिर उसका जाहिर है सदर तो जवाब बना रहे हैं और किसी हद तक सदर तो सही कह रहे हैं कि जब तक हाउस पूरा नहीं होगा, ये मामला है इलेक्शन कमीशन का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों का कि उन्हें मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए या नहीं। लेकिन समझ नहीं आ रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम, इनका तो 30-40 साल का तजर्बा है। ये लोग तो कहते हैं कि इमरान खान आइन चिकन है, वो जमहूरियत पसंद नहीं है, वो सियासी आदमी नहीं है, उसे सियासत की समझ नहीं है। लेकिन ये तो तजर्बा रखने वाली और नस्ल दर नस्ल सियासत करने वाली सियासी जमातें हैं। समझ नहीं आ रही ये किस हैसियत से मखसूस नशिस्तों के दावेदार बन गई हैं, ये कैसे किसी और के हक को अपना हक तस्लीम करने के लिए, अपना हक समझ के उनसे छीनने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये तो आईनी जमातें थी, ये तो कानूनी जमातें थी, ये तो जमहूरियत पसंद और इखलाकियात से भरी हुई जमातें थी। ये किस हैसियत से आजाद अरकान को, देखिए मखसूस नशिस्तें उनको ज्यादा मिलती हैं जो तादाद में ज्यादा हो। इस वक्त आजाद अरकान तादाद में ज्यादा है और ये जो जवाब पेश किया जा रहा है कि जी पीटीआई ने पहले जो है लिस्ट नहीं फराहम की थी मखसूस नशिस्तों के लिए और खवातीन के नशिस्तों के लिए, इसके ऊपर हामिद डोगर ने बयान जारी किया कि हमने तो 2018 में भी नहीं की थी, लेकिन हम क्योंकि मेजोरिटी बन गए थे, हम बड़ी जमात बन गए थे, उसके बाद हमने डिमांड की और इलेक्शन कमीशन ने हमें वो जो सीट अलॉट कर दी सारी। तो ये तो जीतने वाले का हक होता है, ये तो उसको मिलती है हमारे आइन और कानून के मुताबिक जिनकी तादाद ज्यादा हो। अब एमक्यूएम पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की तादाद ज्यादा नहीं है, उनकी जितनी तादाद थी उनको उतनी मखसूस नशिस्तें मिल गई। तो ये जमहूरियत और इनकी इखलाकियात क्या है, ये किसी और का जीता हुआ माल लूटने के लिए इलेक्शन कमीशन पहुंच गए और वहां पे जाके बाकायदा फरीक बन गए और ये इस्तदा कर दी कि जनाब पीटीआई की जमातें हमें दे दें। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हुकूमत में नहीं आ सकती, ना वो बनाएगी, ना उनके पास मेजोरिटी इस वक्त सिंगल मेजोरिटी तो है, लेकिन अगर ये 2 जमातें 3-4 जमातें मिल जाती हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मेजोरिटी इस तरह से नहीं है, मखसूस मिल जाने के बाद भी नहीं होगी। तो फिर उनके लिए तो वो तो और मजबूत हो जाएंगे, वो तो ये कहेंगे कि हमारा तो लीडर भी जेल में था, हमारे तो उम्मीदवारों को इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया जा रहा था। और फिर हबीब अकरम ने इलेक्शन से पहले ही तज्जिया किया था, उन्होंने कहा था कि जमीनी हकाइक पर दुरुस्त फैसले दिए इलेक्शन कमीशन ने, फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 150 से ज्यादा सीट जो है वो हासिल कर लेगी। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने जो है सिर्फ अपने साइन से ही नशिस्तें अनाउंस करनी है कि आप जीत गए, आप जीत गए, तो फिर वो भी जीत सकता है जो इलेक्शन में खड़ा ही ना हुआ। और उसकी जिंदा मिसाल एमक्यूएम की 17 सीटें हैं, उसकी जिंदा मिसाल आप देख लें कि जमात इस्लामी के जो इस वक्त बहुत मशहूर है और बड़ी इज्जत कमाई है, उन्होंने इखलाकियात का मुजाहरा किया है, हाफिज नईम रहमान साहब। उन्होंने कहा जी सीट दे तो गई है, लेकिन मैं इखलाकी तौर पे सीट पे नहीं जीता, तो मैं हारी हुई सीट जो है मैं तस्लीम नहीं करता। उन्होंने वो मुंह पर मारी है, सीट वापस किया, उन्होंने जमहूरी और इखलाकियात की एक आला मिसाल कायम किया और वो जो सीट वापस कर दी। तो एक तरफ तो वो कौम के हीरो बने हुए हैं और एक तरफ तो उन्हें तारीख में याद रखा जाएगा कि ऐसा भी फैसला होगा कि जो शख्स मुसलसल कोशिश कर रहा है असेंबली तक पहुंचने के लिए और वो 4 से 5 दफा हार चुका है, उसके बावजूद वो इलेक्शन में लड़ रहा है और सिर्फ इसलिए जहां पे हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि मैं किसी तरह इलेक्शन जीत के असेंबली पहुंचूं, वहां पर उस हाफिज नईम को एक सीट दे दी गई और उन्होंने इसलिए लेने से इनकार कर दिया कि वो समझते हैं कि मैं डाका चोरी और आइन तोड़ या गैर कानूनी गैर इखलाकी सीट मैं नहीं ले सकता, ये मेरा मैंडेट नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट है। उन्होंने वो सीट वापस कर दी। और जबकि दूसरी तरफ 50-50 40-40 साल का तजर्बा रखने वाली सियासी जमातें वो किसी और का जीता हुआ मैंडेट लेने के लिए उनकी क्या इखलाकियात होगी, क्या वो जमहूरियत पसंद होंगे, मतलब आइन मतलब की तौहीन है, ये अवाम के शऊर की तौहीन है। और कानूनी तो छोड़ दें आप, इखलाकियाती तौर पे वो कैसे अपने कारकुनों को और पाकिस्तान की अवाम को असेंबलियों में उनको जो जीत के सामने बैठे हुए होंगे उनको फेस करेंगे कि जनाब हम जीते नहीं है, लेकिन हमने तुम्हारा किसी तरह चुरा लिया और हुकूमत बना लिया। सरप्राइज था जब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से फारूक एच नाइक और मुस्लिम लीग नून की तरफ से आजम नजीर तारड़ और एमक्यूएम की तरफ से फरूक नसीम जो है लूटा हुआ माल मतलब पहुंच गए इकट्ठा करने, और ऊपर से इलेक्शन कमीशन की भी दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने भाई मामला आपका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, उन्होंने सारी दरखास्तों को यकजा कर लिया और वो भी जाहिर है जिस तरह वो वन वे जा रहे हैं तो वो हो सकता है वो सीट्स जो है इनको दे भी दें और एन मुमकिन है वो इन्हीं को सीट्स देंगे, जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो वो नहीं देंगे। लेकिन हमेशा के लिए तारीख में लिखा जाएगा और मुस्लिम लीग नून के लिए ये बहुत शर्मनाक होगा कि वो किसी और की सीटें जो है वो लेकर हुकूमत करे। जो आपने जीती हैं उसके मुताबिक भी आप हुकूमत बना रहे हैं, आप आराम से बनाए, मखसूस नशिस्तें लेने का क्या डर है, क्या खौफ है।
اور پھر صدر عارف الوی کو ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا، اب ان کو آئین بھی یاد آ گیا، قانون بھی یاد آ گیا۔ رضا ربانی نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ آئین توڑنے کے اوپر ان کو آرٹیکل 6 لگے گا اور یہ ان کو سزا ہوگی، اور یہ جمہوریت کی کمر میں چورا گھونپ رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اسی انک سے، اسی جو ہے فاؤنٹ سائز میں اور اسی آئین میں یہ بھی لکھا تھا کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروائے جائیں۔ تب رضا ربانی صاحب کہاں تھے؟ تب پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون تب آئین کی باتیں کیوں نہیں کرتی تھی؟ تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ کے لیے یہ پنجاب اور کے پی کے میں ہمارے اوپر نگران حکومتیں تھوپ دی گئی، تب آئین کدھر تھا؟ تب جمہوریت کدھر تھی؟ تب ان کو اخلاقیات اور یہ چیزیں یاد کیوں نہیں آئی؟ اب ہر بندہ اس جلدی میں ہے، جو ہو گیا اس کو چھوڑو، آئی نہیں ہوتا، یہ میں لے لیتا ہوں، یہ تم لے لو، یہ تم لے لو، ادھر آؤ تم ناراض نہ ہو، تم اسپیکر بن جاؤ، ادھر آؤ تم خفا نہ ہو، تم ہمیں وزیر اعظم کے لیے ووٹ دو، ہم تمہیں صدر کے لیے ووٹ دوں گا۔ تو اب یہ اس قسم کی یہ جو بندر بانٹ چل رہی ہے، کوئی جمہوری عمل تو نہ ہوا، یہ تو عوام کے شعور کی توہین بھی ہوئی، لیکن عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں، شاید برے صغیر کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہے، جس کے امیدواروں کو کھڑا نہیں ہونے دیا جا رہا، جس کے سے انتخابی نشان تک چھین لیا اور اب مخصوص نشستیں تک چھین لی، اس کے باوجود نہ اس کا لیڈر ڈرا، نہ اس کا لیڈر جھکا، نہ اس کا ووٹر ٹوٹا، نہ اس کا ووٹر جھکا، اور وہ ایک مضبوط، ایک بڑی جماعت اور ایک بڑے نمبر کے ساتھ جیت کر اسمبلی میں پہنچی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو حکومت بنانے نہیں دی جا رہی ہے، اس کے ساتھ اس طرح کا ابھی ریاست اس طرح کے معاملات سیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ ریاست کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو ڈر ہے کہ وہ آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور کس طرح وہ سسٹم کو چلائیں گے۔ بہرحال مسلم لیگ نون، خصوصاً پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے تو اس قسم کی امید تھی نہیں، وہ کسی اور کی جیتی ہوئی سیٹس پر اپنا ہاتھ جماتے ہوئے الیکشن کمیشن پہنچ جائیں گے اور کہیں گے ان کی سیٹس ہیں، انہیں نہ دیں، ہمیں دے دیں۔ گزشتہ رات جو ہے مصطفیٰ کمال کی بھی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کا تو موقف یہی ہے کہ ہماری جو سیٹس ہیں وہ 50% دھاندلی پہ ہیں، مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ 60% دھاندلی پہ ہیں، اور ایم کیو ایم کا وہ تقریباً 100% مینڈیٹ ہی جعلی ہے۔ تو یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں دھاندلی کی باتیں بھی کر رہی ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے مخصوص نشستوں کے حوالوں سے۔ جو ان کا ریکارڈ ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہی فیصلہ کرتے آ رہے ہیں، تو ممکن ہے یہ فیصلہ بھی ان کے خلاف ہی ہو۔ جب اپڈیٹس ملتے ہیں تو پھر آپ سے اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔